Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11 physics video number 1 of errors in measurements. कैसे measurements में error, तो लोग बहुत अच्छा समझेंगे। बहुत सा टॉपिक है, 4-5 वीडियो लगेगा, एकदम अच्छा से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आकर आप बना पाइएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले एरर का कोई मीनिंग पूछेगा तो क्या बताइएगा? एरर मतलब कमी, त्रुटि है कि नहीं, या बोल सकते हैं क्या डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। एक अच्छा वर्ड है डिफेक्ट्स। और थोड़ा कॉमन वन मतलब क्या, मिस्टेक, कुछ लेने में मिस्टेक कर दिए, एरर्स। वाटर एरर्स एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। या क्या बोला, डिफेक्ट्स इन क्या कैलकुलेशन, है कि नहीं। डिफेक्ट्स इन कैलकुलेशन में, कभी भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कभी भी 100% श्योर मतलब 100% प्योर नहीं होता, सॉरी, है कि नहीं। तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहता है, उस कमी को ही एरर्स बोलते हैं। डिफेक्ट्स इन कैलकुलेशन किसका, वो कोई डाटा दिया हुआ रहेगा, है ना, डेटा का कैलकुलेशन करने में जो कमी आ जाता है उसको एरर बोलते हैं। अब एरर को बेसिकली हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एरर्स को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स, और एक को बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर। तो एरर्स 2 प्रकार के होते हैं क्लास 11 के हिसाब से, सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। किसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स? पहला बात, जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम हटा सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग हटा सकते हैं, आर कोल्ड सिस्टमेटिक एरर। जिस एरर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं आर सिंपली कोल्ड रिमूव एरर्स। इसका कॉज हम लोग को पता रहता है कि इस कारण से एरर आया है, ये हम लोग को पता रहता है। क्लियर है? जिसका पता नहीं रहता है क्यों आया, कोई कैलकुलेशन में एरर क्यों आया, उसका कॉज, उसका रूट हम लोग को नहीं पता, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, जिसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, जिसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, नोट कीजिए। तो फर्स्ट, व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर? व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर? सो व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर? तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, दोज एरर्स which can be removed by एडिशन, कुछ को ऐड करने से या क्या सब्सट्रैक्शन करके, कुछ टर्म को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके हम लोग जिसको रिमूव कर सकते। दोज एरर्स विच कैन बी रिमूव्ड बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन एंड हुज कॉज, मतलब उस एरर का होने कारण, एरर के होने कारण मतलब कॉज बोलते हैं। हुज कॉज इज क्या होता है, नोन मतलब पता होता है, ज्ञात होता है। आर कोल्ड क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक एरर्स बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे हैं कि सपोज देयर इज ए रड ऑफ लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? और हम बोल दे कि कोई आया मेरे पास बोला 10.25 सेंटीमीटर है सर। तो ये एरर जो है, ये जो एरर है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। 10.25 जो है गलत, हम अगर -0.25 एक फैक्टर से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ये 0.25 एक फैक्टर से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। इसका कॉज पता है, क्या कॉज, क्या कारण होगा, ये एरर आने का कारण क्या होगा, कि हो सकता है कि वो स्केल ठीक से नहीं हो, स्केल खराब हो उसका, है ना। लेंथ को 10 को जगह 10.25 को बोल दिया, तो ज़रूर उसका मेजरमेंट में कुछ नॉन चीज़ है, हम पता कर सकते हैं, कॉज है जो उसको मेजरमेंट करने में वो हम स्केल खराब होगा ऐसा हम बोल सकते हैं उसको, है कि नहीं, वो मापने वाला, या उसका आई में कुछ डिफेक्ट होगा ऐसा कुछ बोल सकते हैं।
क्लियर है। और ये इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं भाई, 2-3 बार रीडिंग ले लेंगे, जब बोलेंगे 3 बार रीडिंग लेके आओ, 4 बार रीडिंग लेके आओ तो सही आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो एरर है 10 को 10.25 कोई ऑब्जर्व किया, इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। सो व्हाट इज रैंडम एरर? रैंडम तो वर्ड ही ऐसा है, रैंडम एरर इधर उधर का डाटा, दोज एरर्स विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, which cannot be removed by addition or subtraction and whose cause is unknown, whose cause is unknown are called random error। बस वाला क्या बोल रहे हैं, रैंडम एरर ऐसे एरर को बोलते हैं जिसका कॉज भी पता नहीं है, वो एरर हुआ क्यों, है ना। बहुत सी में हो सकता है कि वो एरर हुआ क्यों वो पता नहीं चल रहा है कि नहीं, जिसको हम लोग रिमूव भी नहीं कर सकते अब हम लोग, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई कार का माइलेज 20 किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड है और किसी का आ रहा है 19.2 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। इसका क्या एक्यूरेट कॉज होगा कोई नहीं बता सकता, है कि नहीं। इसका एक्यूरेट कॉज क्या होगा वो नहीं बता सकता। बहुत सा फैक्टर है जिसमें हम लोग देखेंगे तो मालूम पड़ा, खोजते रह गए, मालूम पड़ा कोई अननोन ही और कुछ फैक्टर इसको प्रभावित किया। माइलेज किसी का 20 किलोमीटर पर लीटर, किसी का हम लोग दिखा रहा 19.2 किलोमीटर। सो देर आर अननोन थिंग्स विच आर अफेक्टिंग दीज डाटा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। इसको लोग रिमूव भी नहीं कर सकते इजीली, हम लोग कुछ प्लस माइनस करके रिमूव नहीं कर सकते, हम मशीन को चेंज करके कर सकते, वो अलग बात है हम लोग। बस वाला ऐसा एरर इज कॉल्ड सिंपली रैंडम एरर बोलते हैं। सो इन दिस वे यू लर्न सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर क्या होता है, एकदम अनुभव कर लिए होंगे। तो आप देखिए, जो मेजरमेंट होता है, पूरा टर्म्स हमको समझना है। मेजरमेंट्स जो होते हैं वे 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग एक्यूरेट और एक को बोलते हैं हम लोग प्रिसाइज मेजरमेंट। हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक एरर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग सिस्टमेटिक एरर के बारे, रैंडम के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। जिसका कॉज ही नहीं पता हो, जिसको हम लोग दूर भी नहीं कर सकते, क्यों पढ़े। क्लियर है, सिलेबस में साफ साफ लिखा, हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सिस्टमेटिक एरर को कैसे दूर करते हैं वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम लोग डेटा बोलिए, मेजरमेंट बोलिए, 2 तरह का होता है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। एक्यूरेट मेजरमेंट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। तो एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होता है फिजिक्स के हिसाब से, ना सुनिए, दोज मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं विच आर क्लोज टू एक्चुअल मेजरमेंट आर कॉल्ड एक्यूरेट मेजरमेंट। आर कॉल्ड एक्यूरेट मेजरमेंट, बताएंगे क्या होता है। और प्रिसाइज मेजरमेंट या प्रिसाइज डाटा क्या होता है, डेटा ही बोलते हैं, वो जो बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, जिसका मेजरमेंट बहुत नज़दीक नज़दीक होता है। क्लियर है, डाटा का जो वैल्यू वो नज़दीक नज़दीक होता है। एग्जाम्पल दिखाएंगे, मत घबराइएगा। दोज मेजरमेंट्स which are close to each other those measurements which are close to each other may be not actual, may be not close to actual, close के इक्वल हो चाहे नहीं हो, मतलब नहीं हमको, are called
प्रिसाइज मेजरमेंट आर कॉल्ड प्रिसाइज मेजरमेंट बोलते हैं, या प्रिसाइज डेटा बोलते हैं हम लोग। अभी एग्जांपल देंगे, दोनों ही क्लियर हो जाएगा आपसे, नोट कीजिए। अब देखिए प्रिसाइज और एक्चुअल डाटा या एक्यूरेट डाटा। सपोज किसी का लेंथ कोई बोला 8 सेंटीमीटर है और एक आदमी ए और एक आदमी बी इसको मेजरमेंट करने, एक रड ले लिए 8 सेंटीमीटर का, हमको लिखा होता है उस रड में लिखा होता है 8 सेंटीमीटर है, हम भी नहीं मापने गए, 8 सेंटीमीटर लिखा, दुकान से खरीदे 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब हम बोले कि इसका मेजरमेंट करो ए को और बी को। अगर मान लीजिए ए मेजरमेंट किया, बहुत सा ऑब्जर्वेशन पाया, 1 2 3 4 5, इसको भी बोले 1 2 3 4 5, 5 मेजरमेंट ले लो, ए को बोले बी को बोले। अगर ए ऐसा लिया है 7.95 से 7.95 7.80 8.20 8.30 8.25, ये 5 डाटा सेंटीमीटर में पाया। तो ये जो डाटा है वो 8 सेंटीमीटर के करीब है, लेकिन इनके गैप में थोड़ा ज़्यादा गैप है। अब यहाँ पे देखिए बी ऐसा पाया 9.25 9.24 9.16 9.85 सॉरी 9.17 9.20 9.22 9.16 9.10 9.21 ऐसा डाटा पाया। ये डाटा और इस डाटा में पहला अंतर बताइए, ये डेटा और वो डाटा में क्या डिफरेंस है। ये जो डाटा है वो एक्चुअल लेंथ के करीब है, लेकिन इनमें थोड़ा ज़्यादा गैप है, इनमें थोड़ा ज़्यादा गैप है। तो ये जो डाटा वो कहलाएगा एक्यूरेट मेजरमेंट, अंडरस्टूड। और प्रिसाइज एक्चुअली में एक्यूरेट बोलिए, प्रिसाइज जनरली तो एक ही चीज़ होता है ना, प्रिसाइज बोलिए एक्यूरेट बोलिए, पढ़े हुए इंग्लिश में तो एक ही चीज़ को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे अंतर है थोड़ा सा। इसमें क्या है, डेटा बहुत नज़दीक है लेकिन इससे दूर है, या इसके ऐसा भी हो सकता है 6.25 6.24 6.18 6.19 6.26, ये दोनों डाटा देखिए। इसी लंबाई को ऐसे नापने बोले, कोई ऐसा नाप दिया सी आदमी, ठीक है। तो ये डेटा कैसा डेटा है, ये तो एक्यूरेट, कोई डाउट नहीं है, उसके नज़दीक में है। ये दोनों डेटा प्रिसाइज डाटा है, जो एक्चुअल से नज़दीक भी है, दूर भी है, बहुत दूर है, बहुत एक्चुअल से दूर भी है, लेकिन आपस में क्लोज है। ये जो डाटा है ये क्या है, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। और ये भी क्या है, क्लोज टू ईच अदर, ये आपस में क्लोज टू ईच अदर है ना। सी का जो डाटा आया वो इस तरह से आया, बी का डाटा इस तरह से आया, ए का डाटा ऐसा आया। तो ये जो डाटा क्लोज टू ईच अदर है, लेकिन एक्चुअल से दूर है, बट क्या है, फार फ्रॉम एक्चुअल। तो ये डाटा सिर्फ क्या कहलाएगा, ये डाटा प्रीसाइज डाटा कहलाएगा। मतलब दूर हो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल में दूर है, क्लियर है। लेकिन आपस में अगर नज़दीक है ना, आपस में अगर नज़दीक डाटा है तो ये डेटा कहलाएंगे क्लोज टू ईच अदर। ये डाटा को देख के हम सिंपली मान इसको नहीं भी देखते हैं, है ना, तो बोलेंगे ये डाटा कैसा है, क्योंकि नज़दीक। ये डाटा कैसा है, हम 8 सेंटीमीटर से दूर है, नज़दीक है भले है, लेकिन ये डाटा प्रिसाइज कहलाएगा। और ये 8 सेंटीमीटर से क्या है, नज़दीक है, लेकिन इनके बीच में गैप देखिए। कोई विश्वास नहीं करेगा इसको, नहीं विश्वास इधर करेगा, नहीं इधर विश्वास इधर करेगा, लेकिन ये भी गलत है। एक्चुअल में 8 था, ये है। हम आपको समझाने के लिए इस तक अंतर दिखाएं। तो ये है प्रिसाइज मेजरमेंट, ये है प्रिसाइज मेजरमेंट, और ये है एक्यूरेट मेजरमेंट, अंडरस्टूड। कोई डाटा प्रिसाइज और एक्यूरेट भी हो सकता है। अब आया डेट, अब एक आदमी और आया डी नाम का है, उसका मेजरमेंट देखिए,
8.01, 8.02, 8.03, 7.99, 7.98 आपस में नज़दीक है कि नहीं? क्लोज टू ईच अदर है कि नहीं? डी है कि नहीं? और एक्चुअल डाटा के भी करीब है, तो ये हो गया एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। सवाल है कि नहीं? एक्यूरेट है कि नहीं? नज़दीक में है ना उसका, और प्रिसाइज भी है कि नहीं? डाटा क्लोज है कि नहीं है? तो कोई डाटा एक्यूरेट एंड प्रिसाइज भी हो सकता है, कोई डाटा सिर्फ प्रिसाइज भी हो सकता है, कोई डाटा एक्यूरेट भी हो सकता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। एरर्स का कैलकुलेशन, कैसे एरर को हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलेशन, यही टॉपिक एक्चुअली में। एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हटाते कैसे, हटाएंगे तो पक्का उसका सिस्टमेटिक होना चाहिए, अगर रिमूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये सब वर्ड्स समझना चाहिए। मीन वैल्यू, फिर होता है मीन एरर, फिर होता है एब्सोल्यूट एरर, फिर होता है रिलेटिव एरर। मीन वैल्यू, मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, ये क्या होता है? मीन वैल्यू क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितना भी ऑब्जर्वेशन पाया है, चाहे वो एक्यूरेट हो चाहे प्रिसाइज हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स में मीन वैल्यू भी बोलते हैं, मीन निकालते हैं ना, बिल्कुल वही चीज़ है। ये जो डाटा होगा वो इसमें जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। एग्जाम्पल दिखाएंगे, मत घबराइएगा। मीन एरर क्या होता है? मीन एरर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बार बोलते हैं। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मीन ऑब्जर्वेशन। डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन जो पाए हैं सभी का, 5 डाटा है तो पांचों का ऑब्जर्वेशन में से मीन ऑब्जर्वेशन, डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना ऑब्जर्वेशन था और मीन ऑब्जर्वेशन, ये जो वैल्यू आएगा उसका डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन एरर बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स माइनस एक्स बार। क्लियर है? एक्स माइनस एक्स बार। क्लियर है? एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। एक्स माइनस एक्स बार बाई एन, और उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो बताया जाएगा। अंडरस्टूड? अब जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज किसी रड का लेंथ कोई ऑब्जर्व किया, वो डाटा किस तरह से भी हो सकता है। एक पर्सन है, लेंथ का मेजरमेंट किया 8 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 7.8 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर। अब अलग अलग डाटा है, अब कौन सा सही होगा कह नहीं सकते हम लोग। एरर तो पक्का है, सब सेम कहाँ आया? अगर सब सेम आता तो बोलते कि वो एरर से मुक्त है, लेकिन नहीं है सर, यहाँ पे एरर है जरूर। इसका डाटा में क्या है? डिफरेंस आया। क्लियर है? इसका डाटा में डिफरेंस आया है। अब हम लोग का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट? सम ऑफ ऑल, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, जो हम लोग एवरेज वैल्यू बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स बार भी बोलते हैं। क्लियर है? ऐड करिए, मतलब क्या? 8 प्लस 8.2 प्लस 7.8 प्लस 8.3 4 प्लस 8.3। क्लियर है? बाई हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है?
5, अब सबको ऐड करेंगे तो कितना होएगा, ये दोनों मिलके 16 हो गया, 24 हो गया, 24 8 32, सॉरी 24 8 32 8 40 40.7 बाई 5, 8.14 सेंटीमीटर। ये 8.14 सेंटीमीटर हम लोग का मीन वैल्यू कहलाएगा। हमको ये मानना पड़ेगा कि ये हो सकता है। अंडरस्टूड? बहुत इजी बात है। सेकेंड, अब हम लोग बोलेंगे मीन एरर क्या है। मीन एरर क्या है? तो पहले तो एरर खोजेंगे, है ना। एरर क्या क्या है? सभी डाटा में एरर आया है। x माइनस एक्स बार कीजिए, x माइनस एक्स बार 8 दिख रहा है, में से माइनस करिए, क्या बोलेंगे 0.14 माइनस करना है, x माइनस एक्स बार करना है। 8.2 में माइनस करेंगे तो 8.20 है, 0.06। x में से x बार माइनस करना है। क्या निकालने वाले हैं? मीन एरर निकालने वाले हैं अभी। फिर 7.8 में से 8.14 माइनस करेंगे तो आएगा 0.34 माइनस में। क्लियर है? 8.4 में 0.14 करेंगे तो 0.26 आएगा प्लस में। क्लियर है? 8.30 में 0.16 आएगा। बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ये सब एरर है। ये जो आया ये एरर है। ये एरर इन क्या है? ये है एरर। क्लियर है? समझ रहा है? पहले हम ये दोनों टॉपिक डिस्कस करें, ठीक है ना। पहले हम मीन एरर ही पता अच्छा कर ले रहे हैं। बाई क्या कर देंगे? एन, एक्स माइनस एक्स बार बाई एन करेंगे। क्लियर है? एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। तो ये सब हो गया। क्या हो गया? एरर हो गया। प्लस हो तो प्लस, माइनस तो माइनस। क्लियर है? इसको हम पहले अच्छा से पढ़ते हैं, पहले एरर ही बोल देते हैं। ये सब क्या है? ये क्या निकाल दिए हम लोग? एरर। क्लियर है? एरर डिफरेंस ऑफ रीडिंग विथ मीन डाटा, डिफरेंस ऑफ रीडिंग विथ मीन डाटा। तो अब इसको एरर बोलेंगे तो कितना एरर आया, है ना। एरर बोलेंगे तो कितना एरर आया। क्या करेंगे? एरर हमेशा प्लस होता है, याद रखिएगा। एरर हमेशा प्लस होता है, ठीक है। डाटा हम लोग प्लस या माइनस, उसको मतलब नहीं। हमको एरर अगर बोलेगा तो ये एरर है, ठीक है। अब एरर निकालने के लिए अगर हमको मीन एरर निकालना है तो x माइनस एक्स बार बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब प्लस ही लेना है। समझ रहे ना? हमेशा प्लस लेना है। माइनस में जो आया उसको भी प्लस लेना है। अगर बोलेंगे ये कैसा एरर है, माइनस में कोई बात नहीं। मीन जब निकालना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या कि वो जो एरर है वो पॉजिटिव, हम एरर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, जब भले उसका वैल्यू माइनस में हो। अब जोड़ देंगे, कितना होगा? इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? प्लस करना है। ये माइनस तो क्या प्लस 0.20 हो गया। क्लियर है? ये हो गया 0.20, 0.54, 0.54, ये 0.80, 0.96 बाई 5। जो भी ऐड कर लिया हो सकता हमसे गलती भी होगा, सबको प्लस लिखना है। क्लियर है? 0.192 ये कहलाएगा इसका कौन सा एरर? मीन एरर। बस हर डाटा का मीन एरर निकालने के लिए पहले उसका मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा एक्स बार, उसके बाद उसका एरर निकालना पड़ेगा। अब जब मीन एरर निकालना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसका होना चाहिए सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, है कि नहीं? सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू
बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको, अच्छा से नोट कर लीजिए।